आज हम लोग पढ़ेंगे जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पाथ कैसा होगा। पहले इस पर हम लोग विचार करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं यह मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक कण जो है वह इस मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत v वेलोसिटी से प्रवेश कर रहा है। इस पर चार्ज q है और इसका द्रव्यमान m है। आप लोगों को पिछले दिन हम लॉरेंज फोर्स की चर्चा किए थे। लॉरेंज फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड इस ओर था, कण इस ओर प्रवेश कर रहा था, मूव कर रहा था, तो बल इसके ठीक परपेंडिकुलर लग रहा था। अगर यह 90 डिग्री हो तो तीनों इस तरह से एक दूसरे के लंबवत होगा। अगर हम यहीं पर इस्तेमाल करें इसका, तो ये अंदर की ओर है, यह इसके लंबवत है, तो ये इस ओर लग रहा है इस P पॉइंट पर। चार्ज अगर यहाँ चला जाए तो भी लंबवत लगेगा, फिर यहाँ R पर चला है तो फिर लंबवत लगेगा। यानी सब अंदर की ओर ही फोर्स हर पॉइंट पर लग रहा है। तो हम लोग वृत्तीय गति में जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी केंद्राभिगामी बल अंदर की ओर लगता है। तो ये जो लॉरेंज फोर्स है यह अंदर की ओर लग रहा है। तो लॉरेंज फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, F = Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इसको अगर हम तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, VB साइन थीटा। यानी F = VB साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री पर प्रवेश कराए थे, इसलिए 90 डिग्री यहाँ लिख दिए। यानी F = QVB, और यह पहला इक्वेशन हो गया। और यह लंबवत है, यानी यह सब सेंटर की ओर लग रहा है। यानी हम इसको मान सकते हैं कि यह केंद्राभिगामी बल है, और केंद्राभिगामी बल को हम लोग लिखते हैं mv²/r, जहां m कण का द्रव्यमान है, r ये जो वृत्तीय पथ पर मूव करने लगा इसकी त्रिज्या है, और यह किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो लॉरेंज फोर्स के द्वारा। इसलिए हम लोग लिखेंगे = QVB। VV कैंसिल हो गया। अब यहाँ हमारे पास बचा mv/QB = R, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर दिए। यही वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। यानी हम लोग अब जान गए कि आवेशित कण का जो कि लंबवत प्रवेश किया है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका पाथ जो होगा वह एक सर्कुलर होगा, यानी वृत्तीय होगा। अब एक चक्कर लगाने में इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होता है दूरी बटे वेग। तो यहाँ 2πr, एक चक्कर का मतलब हुआ परिधि, तो 2πr/v हो गया। v का वैल्यू हम यहीं से निकाल करके इसमें डाल दिए हैं। r का वैल्यू यहाँ पर हम डाल दिए हैं, 2π/v तो रह गया, r का वैल्यू यहाँ से उठा करके रखे हैं mv/qb। v भी कैंसिल हो गया, = 2πm/qb। इस तरह से हमारा एक चक्कर का समय भी निकल गया। अब एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, इसको कहते हैं आवृत्ति, और इसको न्यू से इंडिकेट करते हैं। तो न्यू = होता है 1/t। t का वैल्यू हम यहाँ रख दिए हैं, यह उलट गया, यानी QB/2πm, यानी इस तरह से कण की आवृत्ति भी निकल गई। अब कोणीय आवृत्ति इसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। ओमेगा = होता है 2π न्यू का वैल्यू हम यहाँ से उठा करके रख दिए हैं, 2π कट गया, ओमेगा = QB/m हो गया। इसको गायरो फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इस सिद्धांत पर साइक्लोट्रॉन काम करता है, जो आगे हम कुछ दिन के बाद पढ़ाएंगे। साइक्लोट्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका क्या एनर्जी गेन करता है, क्या क्या उससे संबंधित बातें हैं, उस दिन बताएंगे हम।